हेलो दोस्तों। आज मैं जनरल साइंस का क्वेश्चन लेकर आया हैं। कल मैं 534 तक करा दिया था, आज मैं 535 से कराने जा रहे हैं। तो 535 नंबर क्वेश्चन है कि तात्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु शून्य त्वरण में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 535 नंबर कि तात्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु क्या होता है। तो इसमें होगा कि जब वस्तु शून्य त्वरण में होंगे तो तात्कालिक वेग और औसत वेग बराबर होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है कि विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। तो विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है अगली क्वेश्चन है कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसे क्या कहा जाता है। तो उसे असमान गति कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है 538 नंबर कि यदि कोई वस्तु समान समय में अंतराल में असमान दूरी तय करता है तो उसे हम असमान गति कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है कि विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है कि 540 नंबर कि किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहा जाता है। तो किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को वेग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है 541 नंबर कि निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्देश होती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी चाल के साथ वेग निर्देश होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है 542 नंबर कि एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है। तो वेग के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 542 नंबर 542 नंबर कि निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है। तो वेग के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है अगली क्वेश्चन है कि समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है प्रक्षेप गति पर आधारित प्रश्न है, यानी प्रोजेक्ट सी प्रक्षेप गति पर आधारित प्रश्न 544 नंबर है कि किसी कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होती है तो कितना होती है। तो 45 डिग्री होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है 544 नंबर कि किसी वस्तु से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होती है। सर्वाधिक दूरी मतलब कि सबसे ज़्यादा दूर तक जाता है तो कितना डिग्री का कोण बनाता है। तो 45 डिग्री का कोण बनाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है 545 नंबर किसी प्रक्षेप का प्रक्षेप वक्र होता है। किसी प्रक्षेप का प्रक्षेप वक्र कैसा होता है। तो किसी प्रक्षेप का प्रक्षेप वक्र परवलय होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है त्वरण पर आधारित प्रश्न है। तो त्वरण पर आधारित प्रश्न देखते हैं 546 नंबर कि वेग में परिवर्तन बटा लगने वाला समय क्या कहलाता है। तो त्वरण कहलाता है, यानी वेग बटा समय को हम त्वरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है
यदि 5 सेकंड में किसी कार का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाए तो उसका त्वरण क्या होगा? तो त्वरण होता है v माइनस यू बटा टी, यानी v का मान 10 है, एक 5 है, तो 10 माइनस 5 बटा 5, यानी 10 में से 5 गया 5 बटा 5, यानी 5 5 कैंसिल। तो हम लिख देते हैं कि v माइनस यू बटा टी, तो v का मान दिया हुआ 10, u का मान 5, t का मान 5, कट जाएगा तो आएगा 1 मीटर प्रति सेकेंड। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है कि m1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक लकड़ी को तख्ते पर 5 न्यूटन का बल लगाने पर यदि 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से आगे बढ़ता है तो m2 किलोग्राम द्रव्यमान वाला एक अन्य तख्ता समान बल लागू होने पर 20 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से आगे बढ़ता है। तो दोनों तख्तों के एक दूसरे के बांध दिया जाता है तो समान बल लगाया जाए तो त्वरण कितना होगा? तो त्वरण होगा F बराबर m में होता है, तो हम फार्मूला लगाएंगे कि F बराबर m में, तो F का मान 5 दिया है, एक m का मान 10 है, m a यानी त्वरण दिया है 10, तो 10 हो गया, m का मान मुझे मालूम नहीं है तो m गुना 10, तो 5 दूनी 10, तो m बराबर 1/2 हो जाएगा। अगली है आगे इसकी है, फिर दूसरी है कि F बराबर m यानी दूसरा दिया था त्वरण के 20 है, फोर्स दिया है 5, तो 1/4 और दोनों के जोड़ करके डिवाइड कर देंगे तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट 6.67 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं। जब 21 न्यूटन का एक बल 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण कितना होगा? तो F बराबर 21 न्यूटन है, m बराबर 3 किलोग्राम है, तो इसमें त्वरण पूछ रहा है तो F बराबर m में होता है, तो F बराबर 21 है, m का मान 3 है, a का मान मुझे मालूम नहीं है, तो 3 सत्ते 21, यानी ए बराबर 7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है कि यदि 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाली 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो त्वरण कितना होगा? तो त्वरण होता है F बराबर m में, तो F का मान दिया है 20, m का मान 10 है, त्वरण हमको निकालना है तो गुना a, 10 दूनी 20, यानी a बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है 552 नंबर कि 100 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 5 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड से 16 मीटर प्रति सेकंड के वेग से त्वरित होता है तो उसका त्वरण क्या होगा? तो त्वरण होता है v माइनस यू बटा टी, तो v का मान है 6 और एक है 16, तो 16 में से 6 गया बटा टी, तो 16 में से 6 गया 10, यानी 5 दूनी 10, तो 2 हो गया, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगली क्वेश्चन देखते हैं कि नकारात्मक त्वरण निम्न में से किस दिशा के विपरीत होता है? तो नकारात्मक त्वरण वेग के विपरीत दिशा में होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है 554 नंबर कि एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही होगा? तो कार का वेग निरंतर बदलता रहेगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है 555 नंबर
अगली क्वेश्चन है 555 नंबर कि जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही है तो इसका त्वरण क्या होगा। एक समान गति से गति कर रही है तो त्वरण हमेशा शून्य होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है 556 नंबर 556 नंबर क्वेश्चन है कि एक कार का वेग 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा तक सामना के रूप में बढ़ता है, तो कार कार के त्वरण की गणना क्या होगा। तो कार होगा भी, त्वरण होता है v माइनस यू बटा टी। तो v का मतलब वेग, यानी इतना वेग से इतना की ओर जा रहा है, तो 36 माइनस 18 तो करेंगे 18, तो किलोमीटर प्रति घंटा को घंटा में बदलेंगे तो 36 में से 18 गया 18 गुना 5/18, तो 18 से 18 कैंसिल, बच गया 5। अब 5 टाइम कितना है 5 है, तो आ गया 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है 557 नंबर कि 10 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा तक समान रूप से बढ़ता है, तो त्वरण क्या होगा। तो त्वरण होता है v माइनस यू बटा टी। तो इसको 72 में से 18 करेंगे तो आएगा, तो 72 में से 18 करेंगे तो आ जाएगा 54। 54 गुना 5/18, तो 18 तिया 54, 5 तिया 15, यानी 15/10 हो जाएगा, इसलिए 1.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है 558 नंबर कि 30 किलोग्राम द्रव्यमान के एक लोहे के गोले का व्यास 10.5 किलोग्राम द्रव्यमान के एक एल्युमिनियम के गोले के व्यास के बराबर है, तो दोनों गोलों को एक साथ खड़ी चट्टान से गिराया जाता है। जब वे भूमि से 10 मीटर की दूरी पर हो तो उसका त्वरण समान होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है कि शून्य त्वरण का अर्थ होता है, शून्य त्वरण का अर्थ हमेशा वेग में परिवर्तन में होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है धनात्मक त्वरण का अर्थ होता है कि वस्तु का वेग बढ़ रहा है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है कि एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण हमेशा शून्य होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है 562 नंबर कि त्वरण की बीमा L1m0t-2 होती है, यानी मीटर SI यूनिट मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो L1m0t-2 होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है कि स्थिर अवस्था से प्रारंभ करने पर सुनील की कार 10 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड वेग से वेग प्राप्त कर लेती है, तो कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो कार का त्वरण होगा 20/10, यानी 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है कि मंदता का अर्थ क्या होता है। तो मंदता का अर्थ होता है ऋणात्मक त्वरण। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है, तो वस्तु की एक समान त्वरण होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है कि बल बटा त्वरण क्या होता है। तो बल बटा द्रव्यमान हमेशा त्वरण होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है कि 350 न्यूटन का एक बल
500 केजी का एक द्रव्यमान पर लगाया जाता है, तो इस स्थिति में वस्तु में उत्पन्न त्वरण कितना होगा? तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण 0.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है कि त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग शून्य किसी पिंड का त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग घटेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है कि एक वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है पाँच सौ सत्तर नंबर है कि एक कार 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा समान रूप से एक्सेलरेट करती है, तो कार का त्वरण क्या होगा? तो 72 में से 18 जाएगा, तो 72 में से 18 जाएगा 54, यानी 54 गुना 5/18, तो 18 तिया 54, 5 तिया 15, 15/5 यानी 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है कि मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति का उदाहरण है, यानी मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति समान रूप से त्वरित गति होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है कि किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? तो किसी जोड़े की दिशा एक समान होती है, तो बल और त्वरण की जोड़ा हमेशा एक समान होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है कि एक अचर राशि स्थिति में शुरू करके सोनी साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 60 मीटर प्रति सेकंड की गति से पकड़ती है, तो साइकिल के त्वरण क्या होगा? तो साइकिल होगा 60/30 यानी 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है कि वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढाल क्या कहलाता है? तो वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढाल त्वरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि मंदता का अर्थ क्या होती है? मंदता का अर्थ घटती हुई चाल से चल रही है, तो मंदता का अर्थ होगी, यानी कोई वस्तु घटती हुई चाल से चल रही है तो मंदता का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो अगली चैप्टर है रेखीय गति के समीकरण, यानी अब चैप्टर नंबर 13 अगली क्लास में करेंगे। आज यहीं तक। थैंक यू, बाय बाय।